सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज टेस्ट सीरीज नंबर 70 हम प्रारंभ करेंगे 361 नंबर प्रश्न से। 360 नंबर तक हमने नीति शतकम के प्रश्नों को पढ़ लिया है। 500 प्रश्न कंप्लीट करने हैं। तो 361वां प्रश्न है, नेता यस्य बृहस्पति ही प्रहरणम वनम सुराह सैनिका। इस प्रस्तुत श्लोक में यस्य पद किसके लिए प्रयोग हुआ है? ये एक श्लोक है, इसको अभी हम बाद में पढ़ के आपको सुनाएंगे। 3-4 प्रश्न कर लें उसके बाद। तो नेता यस्य जिसके नेता बृहस्पति हैं, प्रहरणम प्रहरण जिनका आयुध है, और सुराह सैनिका देवता जिनके सैनिक हैं। यह श्लोक, इस श्लोक में ये जो यस्य पद आया है, ये यहाँ पर यह किसके लिए प्रयोग किया गया है पूछा जा रहा। अगर आपको पूरा श्लोक पता होगा तो आप बता पाएंगे कि यस्य विशेषण किसके लिए प्रयोग किया गया। का विष्णु, खा इंद्र, गा गुरु और घा राहु। तो ये यस्य पद भाई देवता किसके सैनिक हैं और बृहस्पति किसके नेता हैं, अर्थात पथ प्रदर्शक इंद्र के हैं। प्रस्तुत श्लोक में इंद्र का वर्णन है और पूरा श्लोक है, नेता यस्य बृहस्पति ही प्रहरणम वज्रम सुराह सैनिकाः स्वर्गे दुर्गम अनुग्रह किल हरेर ऐरावतो वारणः इत्यैश्वर्य बलान्वितो बलभिद भग्नः परैः संगरे तद व्यक्तं ननु दैवमेव शरणं दिग् दिग् वृथा पौरुषम। ऐसे करके श्लोक है और इस संपूर्ण श्लोक पर 4-5 प्रश्न हैं। चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न है 362 नंबर, बृहस्पति कस्य नेता अस्ति। बृहस्पति किसके नेता हैं, यानी कि किसके पथ प्रदर्शक हैं। का इंद्र से, खा राम से, गा शंकर से, घा विष्णु। तो इंद्र से, क्योंकि प्रस्तुत श्लोक में अभी जो हमने पढ़ा है श्लोक वाचन किया है जिसका, उसमें इंद्र के ऐश्वर्य की, उनके बल की, उनके सैनिकों की, उनके हाथी की आदि सभी बातों की विशेषता बतलाई जा रही है। और यह भी कहा जा रहा है कि भाग्य ही सब कुछ है। इस श्लोक में ये बताया गया कि सारा उद्योग एक तरफ, हमारा भाग्य एक तरफ। तो इंद्र के भाग्य का यहाँ पर वर्णन है। तो बृहस्पति नेता हैं किसके? इंद्र के। चलिए 363 नंबर प्रश्न है, वज्रम कस्य प्रहरणम अस्ति। ये प्रश्न आया हुआ है तो ये तो आपको पता होगा कि वज्र किसका प्रहरण यानी कि आयुध है। का यमस्य, खा शनि, गा अरुण देवस्य, घा इंद्रस्य। तो वज्रम आयुधम अस्ति इंद्रस्य। वज्र इंद्र का आयुध है। प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही है प्लीज कमेंट करके अवश्य बताएं। 364 नंबर प्रश्न है, इति ऐश्वर्य बलान्वितो अपि बलभिद भग्नः परैः अस्मिन् श्लोकांशे संगरे। अच्छा, इसमें कुछ मुझे लगता है 364 नंबर प्रश्न पे थोड़ा सा परैः संगरे, ये देखिए ये यहाँ पे गलती से छप गया। परैः के बाद संगरे होगा, यानी कि श्लोकांश है इत्यैश्वर्य बलान्वितो अपि बलभिद भग्नः परैः संगरे। तो इसमें संगरे पद का अर्थ बताना ये है। ये अस्मिन श्लोकांश से पहले लिख गया, टाइपिंग मिस्टेक हो गई। तो संगरे का अर्थ बताना है। का भगवान शंकर खा आकाश मार्गे, गा युद्धे, घा ना किमपि। तो 364 नंबर प्रश्न में संगरे का अर्थ है युद्धे, युद्ध में। संगरे का अर्थ है युद्धे अर्थात युद्ध में। अगला प्रश्न है, तो युद्ध में बृहस्पति पथ प्रदर्शक अवश्य हैं इंद्र के, लेकिन इंद्र का समय खराब है, उनका भाग्य खराब है, तो वो युद्ध में हार जाते हैं संग्राम में, उसी का वर्णन है। 365 नंबर प्रश्न है, तद व्यक्तम ननु दैवमेव शरणम धिग् धिग् वृथा पौरुषम। यह भी इसी श्लोक की पंक्ति है। प्रस्तुत सूक्ति नीति शतकम की
किस पद्धति से है? तो इसमें भाग्य की महत्ता बतलाई गई है भर्तृहरि जी के द्वारा। तो ये किस पद्धति में हो सकता है? का धैर्य पद्धति, खा दैव पद्धति, गा खल पद्धति, घा सुजन पद्धति। तो ये जाएगा दैव पद्धति में, यानी कि भाग्य प्रबल होता है। यह बताया गया है कि इंद्र कितने बड़े राज्य के, स्वर्ग के स्वामी हैं और देवता उनके सैनिक हैं। ऐरावत जैसा हाथी है, फिर भी वह दैवासुर संग्राम में हार जाते हैं। बृहस्पति उनके पथ प्रदर्शक हैं। ऐसे इंद्र भी दैववश हार जाते हैं। इन्हीं सब बातों का वर्णन है। 366 नंबर प्रश्न है, नेता यस्य बृहस्पति ही प्रहरणम वज्रम सुराः सैनिका स्वर्गे दुर्गम अनुग्रह किल हरेर ऐरावतो वारणः कस्य वर्णनम अस्ति। तो ये तो मैंने पहले ही बता दिया, 365 नंबर में ही बता दिया। प्रस्तुत श्लोके, मतलब कि इस श्लोक में किसका वर्णन किया गया है? तो नेता जिसके बृहस्पति हैं, प्रहरण जिनका वज्र है, आयुध है, देवता जिनके सैनिक हैं, और जो जिनका किला स्वर्ग है, हरेर हरेर ऐरावतो वारणः, और भगवान विष्णु का जिन पर अनुग्रह है, ऐरावत जिनका हाथी है। तो इन सब इतनी बातों से समझ में आ जाता है कि इसमें वर्णन किसका है, किसके विषय में कहा जा रहा है? इंद्र से, इंद्र के विषय में कहा जा रहा। भाई ऐरावत उन्हीं का तो हाथी है। 367 नंबर प्रश्न पे आ गए। इत्यैश्वर्य बलान्वितो अपि बलभिद भग्नः परैः संगरे। प्रस्तुत श्लोकांश से बलभिद, ये बहुत पूछा जाता। कहा इस श्लोकांश में जो बलभिद आया है यह कौन है? का दानवः, खा देवः, गा सैनिकः, घा इंद्रः। तो बलभिद कहा गया है इंद्र को। किसको? इंद्र को। यहाँ पर ये जो बलभिद शब्द प्रयोग हुआ है इंद्र के लिए प्रयोग हुआ है। इतने ऐश्वर्य बलशाली होने पर भी बलभिद अर्थात इंद्र परैः अर्थात शत्रुओं से, संगरे अर्थात युद्ध में पराजित हो जाते हैं। 368 नंबर प्रश्न है, मनुष्याणाम फलम भवति। मनुष्यों का जो कर्म फल है वह होता है। फल अर्थात सुख दुख आदि का जो फल मिलता है। का कर्मायत्तम, खा कर्मानुसारी, गा भाग्यायत्तम, घा इच्छानुसारम। तो 4 ऑप्शन में बताना है कि मनुष्यों का जो फल है, यानी जो उन्हें मिलता है कर्म के अनुसार, वह किसके वशीभूत होता है? तो वह होता है कर्मायत्तम, यानी कि कर्मानुसारी होता है, कर्म के अधीन होता है। कर्म के अधीन होता है। कर्मायत्तम यानी कर्म के अधीन। अगला प्रश्न है 369 नंबर प्रश्न है, मनुष्याणाम बुद्धि ही भवति। मनुष्यों की बुद्धि होती है। का कार्यायत्तम, खा कर्मानुसारिणी, गा भाग्यायत्तम, और घा ना किमपि। तो मनुष्यों की बुद्धि कैसी होती है? मनुष्यों की बुद्धि कर्मानुसारिणी, ऐसा माना गया है। पता नहीं होता कि नहीं, लेकिन माना गया है कि मनुष्य के जो फल हैं वो कर्मायत्तम अर्थात कर्म के अधीन होते हैं। यानी कि हम जैसे कर्म करेंगे वैसे ही हमें फल मिलेगा, ये अर्थ है कर्मायत्तम का। और हमारी बुद्धि कैसी होगी? हमारी बुद्धि कर्मानुसारी होगी, कर्म के अनुसार होगी। 370 नंबर प्रश्न है, प्रायो गच्छति यत्र भाग्यरहितस्तत्रैव यान्ति। तो इसमें ऑप्शन है का आपदः, खा मूलम गतः, गा भग्नम शिरः, और घा संताड़ितो मस्तके। इसमें क्या होगा? इसका पहले अर्थ समझ लेते। प्रायो, प्रायः, गच्छति माने जाता है या जाते हैं, यत्र भाग्य रहित, जहाँ पर भाग्यहीन व्यक्ति जहाँ जहाँ जाता है, तत्रैव यान्ति, वहाँ पर
यान्ति आपदः, तो यहाँ पे आपदः छूट गया, आपदः ऐसे होगा। तत्रयो प्रायो गच्छति यत्र भाग्य रहितस्तत्रयो यान्ति आपदः होगा, उसके बाद फिर प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, यहाँ पे नहीं। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है 370 नंबर पद में। अच्छा हाँ, जहाँ जहाँ पर भाग्य रहित व्यक्ति जाते हैं वहाँ वहाँ पर क्या जाता है ये पूछा जा रहा, वहाँ वहाँ पर क्या जाता है। तो यहाँ पर आपदम नहीं होगा, आपदम तो उत्तर बताना है, हमने खुद ही बता दिया। का आपदम, आपदः खा मूलम गतः, गा भग्नम शिरः और घा संताड़ितो मस्तके। तो उत्तर होगा आपदः। प्रायः भाग्यहीन व्यक्ति वहाँ वहाँ जाता है, जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ आपदाएं भी पहुँच जाती हैं, ये होगा ना। प्रश्न है भाग्यहीन व्यक्ति जहाँ जहाँ जाता है वहाँ पर, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है तो वहाँ पर क्या पहुँच जाता है, आपदा, ऐसे होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 372 नंबर प्रश्न है विधि रहो बलवानिति में मति, प्रस्तुत सूक्ति का अर्थ है। यहाँ पर इस सूक्ति का अर्थ पूछा गया है। सही का मेरा यही विचार है, अरे भाग्य ही बलवान है। खा मैं मानता हूँ भाग्य श्रेष्ठ है। गा मेरा यही विचार है, अरे बुद्धि ही बलवान है। घा मेरा यही विचार है कि भाग्य श्रेष्ठ है। सारे ऑप्शन एक जैसे हैं, कौन सा सही होगा ये बताना है। तो इसमें जो इसका पंक्तिशः अर्थ है वह है का नंबर, यानी कि मेरा यही विचार है, अरे भाग्य ही बलवान है, ये उत्तर आपका सही होगा। प्रश्नोत्तरी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। 371 नंबर प्रश्न है प्रायो गच्छति यत्र भाग्य रहितस्तत्रैव यान्ति आपदः, प्रस्तुत श्लोकांश से अलंकारो वर्तते। इस श्लोक में अलंकार बताना है। का प्रतिवस्तु उपमा, खा क्रिया दीपक, गा अर्थांतरन्यास और घा उत्प्रेक्षा। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें सामान्य से विशेष का समर्थन किया जा रहा है प्रस्तुत श्लोक में, इसलिए अर्थांतरन्यास अलंकार होगा। और इसी के साथ हम लोग 372 नंबर प्रश्न पे पहुंचते हैं। 373 विधि रहो बलवानित में मति ही, प्रस्तुत सूक्त नीति शतकम की किस पद्धति से ली गई है। कि मेरा यही विचार है कि भाग्य ही बलवान है, यह सूक्त नीति शतकम की किस पद्धति से है। का सुजन पद्धति, खा मानसौर्य पद्धति, गा अर्थ पद्धति, घा दैव पद्धति। तो यह जो प्रस्तुत सूक्ति है यह दैव अर्थात भाग्य की महत्ता बतलाई गई है, इसलिए यह दैव पद्धति से ली गई है। 374 नंबर अशेष गुणाकारम भुवा अलंकरणम कह। अशेष गुणाकारम इसका इस संपूर्ण भुवन में सर्वश्रेष्ठ अलंकरण कौन है। तो अलंकरण का मतलब है कि गुणों का निधान कौन है, संपूर्ण गुणों का निधान कौन है। का भगवान विष्णु, खा लक्ष्मी, गा पुरुष रत्नम, घा राजा।
तो सकल गुणों का निधान कौन है इस पृथ्वी पर? तो सकल गुणों का निधान है पुरुष रत्नम। जो पुरुष रत्न है वह संपूर्ण गुणों का निधान कहा गया है। आचार्य भर्तृहरि जी द्वारा ये समर्थन किया गया है कि ब्रह्मा जी संपूर्ण गुणों के निधान पृथ्वी के अलंकरण भूत नर श्रेष्ठ की रचना करते हैं। ऐसा भर्तृहरि जी का मानना है और सही भी ये है कि पृथ्वी पर अलंकार भूत यानी कि सबसे श्रेष्ठ कौन है? पुरुष। 375 नंबर प्रश्न है विधेह अपंडिता किम? विधेह अर्थात ब्रह्मा की अपंडिता यानी कि ब्रह्मा जी की अपंडिता का अर्थ यहाँ पर है मूर्खता या उनकी गलती क्या है? का पुरुष रत्नम खा अशेष गुणाकारम गा क्षण भंगी पुरुष रत्नम गा लक्ष्म निशाकारम। तो ब्रह्मा की गलती या ब्रह्मा की मूर्खता क्या है? कवि के अनुसार, हमारे अनुसार नहीं, भर्तृहरि जी के अनुसार नीति शतकम में वर्णन किया है। तो ब्रह्मा की जो कमी है वह क्या है? गा नंबर क्षण भंगी पुरुष रत्नम यानी कवि का मानना है कि ब्रह्मा जी ने संपूर्ण गुणों के निधान पृथ्वी के अलंकार भूत नर श्रेष्ठ की रचना की और उसको क्षण भंगुर यदि कर देता है तो यह ब्रह्मा जी की मूर्खता कष्टदायक है। यानी जो अच्छे व्यक्ति हों, पुरुष बहुत दिन तक जिए, जो श्रेष्ठ हैं अर्थात गुणी व्यक्ति हैं, वह ज्यादा दिन तक जिए। 376 नंबर प्रश्न है देवगणाः कस्य वसंगताः सन्ति? देवता लोग किसके वशीभूत हैं या किसके वश में हैं? का हत विधेह विधि के अर्थात भाग्य के ब्रह्मा जी के, खा ईश्वर से ईश्वर के, गा कर्मस्य कर्म के और घा भाग्य से भाग्य के। तो देवतागण 376 नंबर प्रश्न है देवतागण किसके अधीन है? तो देवतागण हत विधेय ऐसा करके आया है यानी कि विधि के वशीभूत हैं। हत विधेय यानी ब्रह्मा जी के अधीन हैं देवता लोग। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा श्लोक में आया हुआ है। 377 नंबर प्रश्न है प्रतिनियतक कर्मैः फलदः कहा? प्रतिनियतक कर्मों का फलदः फल देने वाला यानी कि निश्चित रूप से कर्मों का फल देने वाला कौन है? का विधि, खा विष्णु, गा शंकरः, घा कर्मः। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा 377 नंबर प्रश्न में प्रतिनियतक कर्मैः फलदः कहा तो आया है विधिर्वन्द्यः सोऽपि प्रतिनियतक कर्मैः फलदः। तो होगा विधि ही। कौन होगा? विधि ही, यानी कि हमारे कर्म विधि के अधीन हैं। अगला प्रश्न है 378 नंबर प्रश्न है नमस्तत्कर्मेभ्यो विधिरपि न येभ्यः प्रभवति नीति शतकम की किस पद्धति से ली गई है प्रस्तुत सूक्ति? यानी कि ये सूक्ति है यहाँ तक नमस्तत्कर्मेभ्यो उन कर्मों को नमस्कार है, विधिरपि न येभ्यः प्रभवति जिन पर विधि अर्थात ब्रह्मा जी का भी प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए कर्म श्रेष्ठ कर्म करिए। तो यह पद्धति, यह श्लोक किस पद्धति से लिया गया? भाई कर्म की महत्ता बतलाई जा रही है ना, तो जाहिर सी बात है वर्ण विषय कर्म है, कर्म की महत्ता बतलाई जा रही है, तो यह श्लोक कर्म पद्धति से ही होगा और बहुत ही
अच्छा श्लोक है। 379 नंबर प्रश्न है, ब्रह्मा येन कुलालवन्नियमितो ब्रह्मांड भांडोदरे। प्रस्तुत श्लोकांशे येन कहा, ये जो येन पद आया है ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? का ब्रह्मा, खा विष्णु, गा कर्म, घा होगा सृष्टि, गलत छप गया, सृष्टि, ये बड़े आ की मात्रा नहीं लगेगी, सृष्टि। तो येन पद आया है कर्म के लिए, यानी कि कर्म ही महान है, कर्म के लिए आया है। यहाँ पर ब्रह्मा, ये जो येन पद है, येन से तात्पर्य कर्म से है। जब आप पूरा श्लोक पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि येन से तात्पर्य कर्म से है। 380 नंबर प्रश्न है, कर्मणा केन ब्रह्मांड भांडोदरे कुलाल वन्नियमितो। कर्मों के द्वारा कौन कुम्हार, कुलालवत यानी कुम्हार की तरह नियुक्त किया गया। ब्रह्मांड भांडोदरे, ब्रह्मांड की इस रचना के लिए। का ब्रह्मा, खा कर्म, गा कुलाल, घा ब्रह्मांड। तो इसमें होगा कर्म के द्वारा कौन नियुक्त किया गया? तो ब्रह्मा आया है ना, श्लोक में आया है, ब्रह्मा येन कुलालवत नियमितो ब्रह्मांड भांडोदरे, यानी कि ब्रह्मा को कर्म के अधीन होकर के इस ब्रह्मांड की रचना करनी पड़ी। श्लोक का भाव यह है। 381 नंबर प्रश्न पे आ गए हम लोग, कर्मणा केन दशावतार गहने क्षिप्तो महासंकटे। कर्मणा कर्म के द्वारा केन किसे दशावतार गहने, दशावतार रूप में, क्षिप्तो महासंकटे यानी कि बहुत ज़्यादा दशावतार रूप में कष्ट में डाला गया। कर्म के द्वारा किसे, कर्म के द्वारा किसे दशावतार इस रूप में क्षिप्तो महासंकटे बड़े कष्ट में डाला गया। का विष्णु, खा ब्रह्म, गा कर्म और घा दशावतार। 381 नंबर में क्या होगा? तो 381 नंबर में होगा विष्णु। आया है ना प्रस्तुत श्लोक में, विष्णुर्येन दशावतार गहने क्षिप्तो महासंकटे, ऐसा करके श्लोक आया है, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। कपाल पाणि पुटके भिक्षाटनम कह कारितः। कपाल पाणि पुटके, कपाल अर्थात कपाल में, भिक्षाटनम भिक्षा, भिक्षा कौन मांगा था? यानी कि खप्पर में, कपाल माने खप्पर में, भिक्षा पात्र में भिक्षाटन कौन किया? का ब्रह्मा, खा विष्णु, गा रुद्र, घा महेश। तो श्लोक में आया है रुद्रो येन कपाल पाणि पुटके भिक्षाटनम कारिता। तो रुद्रो अर्थात का नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। अगर आपने श्लोक पढ़ा है, श्लोक को ध्यान में रख के उत्तर देंगे तो अवश्य उत्तर दे पाएंगे, नहीं तो आपको कठिन लगेगा, यहाँ पर बड़ा ऊ होगा। 383 नंबर प्रश्न है, सूर्यो भ्राम्यति नित्यमेव गगने तस्मै नमः। फिर खाली स्थान है, रिक्त स्थान पूरयतु, यानी कि इस प्रस्तुत सूक्ति को रिक्त स्थान को पूरा करना है। का गुरवे, खा शंकरे, गा रामे, घा कर्मणे। तो होगा कर्मणे। सूर्यो भ्राम्यति नित्यमेव गगने तस्मै नमः कर्मणे। कर्मणे यहाँ पर भरा जाएगा। 384 नंबर प्रश्न है, विष्णु पदे प्रकृत प्रत्ययो स्तः, ये बहुत कई बार पूछा गया है। का विष धनुक, खा विष धनुक, गा विष धनुक, घा विष धनुक। क्या होगा, कौन सा सही है? तो पहला वाला ही सही है, विष षटकोण वाला सा होगा,
इसको क्या कहते हैं व्याकरण की भाषा में? मूर्धन्य सा कहते हैं। और हलंत लगा रहेगा और नुक का आगम होगा, नुक रहेगा। विष धन नुक बनाएंगे विष्णु। चलिए अगला देखते हैं। 385 नंबर प्रश्न है, काले खलु यथा वृक्षाः फलन्ति होगा, फलन्ति तथा। काले समय आने पर जैसे वृक्ष फल देते हैं, तथा यानी वैसे ही, का आकृति फलती, आकृति फलती है। खा कुलम फलति, कुल फलता है। गा विद्यापि फलति, विद्या भी फलती है। घा भाग्यानि पूर्व तपसा फलति, भाग्य के द्वारा हमारे जो पूर्व में कर्म किए गए हैं, संचित कर्म, वह फलदायी होते हैं। तो इसमें होगा घा नंबर उत्तर होगा भाग्यानि पूर्व तपसा फलति। और यहाँ पर भी भाग्य की महत्ता बताई गई है, यानी यह श्लोक दैव पद्धति से लिया गया होगा। ऐसा है नीति शतकम में श्लोक इधर उधर भी बहुत सारे लगे हैं, जो किसी पद्धति के किसी में लगे हैं, तो ऐसा भी है। अभी हम देखो कर्म पद्धति पढ़ा रहे थे, भाग्य वाला फिर आ गया। तो काले फलन्ति पुरुषस्य यथैव वृक्षाः भाग्यानि पूर्व तपसा खलु संचितानि, जैसे पेड़ लगाने पर बड़ा होने पर वह फलता है, इसी तरह व्यक्ति के द्वारा पूर्व में किए गए अच्छे कर्म जो होते हैं, पूर्व जन्म में की गई तपस्या जो होती है, उससे अर्जित किया गया जो पुण्य होता है, वही भाग्य बनकर व्यक्ति के सामने आता है ना। भाई बहुत लोगों का भाग्य अच्छा होता है, जरूर उन्होंने पिछले जन्म में, जो पिछले जन्म को मानते हैं, तो ऐसा माना गया है कि इनके कर्म श्रेष्ठ रहे होंगे, तभी इनका जीवन हमसे श्रेष्ठ है। तो ये थी आज की 70वीं टेस्ट सीरीज, जिसमें हमने 25 प्रश्न दिए हैं, और इसके आगे हम लोग 71वीं टेस्ट सीरीज में पढ़ेंगे। और अब लगभग नीति शतकम समाप्त होने वाली है, क्योंकि हमने लगभग 100 प्रश्नों पर प्रश्नोत्तरी करा डाली है। अब जो कुछ अलग थलग इधर उधर से पड़े हैं, वही श्लोक बचे हैं, उन पे प्रश्नोत्तरी एक आध करा के फिर नीति शतकम में जो अब तक परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न आए हैं, फिर हम उन पर टेस्ट सीरीज कराएंगे। उसके बाद नीति शतकम समाप्त हो जाएगी और फिर हम उठाएंगे कोई नई किताब और इसी तरह से छाँट के उस पर भी प्रश्नोत्तरी कराना प्रारंभ करेंगे। और आपके पेपर की डेट भी क्लियर हो गई है, तो आप लोग अब अच्छे से बढ़िया मन लगा के तैयारी करें। आज यहीं तक, धन्यवाद।